नमस्कार साथियों, सप्तऋषि यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको नाड़ी का 3 पार्ट बताऊंगा। तीसरा पार्ट सेशन जो चल रहा है नाड़ी का, उसमें तीसरा पार्ट का मैं आपको अध्ययन कराऊंगा। कुछ बातें सिद्धांत बताऊंगा। नाड़ी में मैंने जैसे पहले कहा था आपको कि जीव कारक जुपिटर होता है और कर्म कारक शनि। जीव कारक जुपिटर एज ए लगन माना जाता है। एज ए लगन, जैसे अपन पाराशर के अंदर लगन को, किसी भी राशि का जो लगन आता है उसको लगन मानते हैं, ऐसे ही नाड़ी के अंदर जीव कारक जुपिटर को लगन मान करके सारे फलादेश किए जाते हैं। और कर्म कारक जो है वो शनि होता है। और एनर्जी जो है, जिससे हम एनर्जी से काम करते हैं, शक्ति से काम करते हैं, वो मंगल होता है। तो एनर्जी मंगल, कर्म कारक शनि और जीव कारक जुपिटर, इनके और नाड़ी में दशा सिस्टम नहीं होता। जैसे पाराशर में, जेमिनी में और अन्य केपी में और लाल किताब में भी दशा सिस्टम है थोड़ा सा। तो इस तरह नाड़ी के अंदर जो है दशा सिस्टम नहीं होता, केवल गोचर चलता है, ट्रांजिट। जो वर्तमान का ट्रांजिट है, अभी जो चल रहा है ट्रांजिट, उसकी पोजीशन हमारे नटल चार्ट, हमारी जन्म पत्री पे उस ट्रांजिट को घुमाते हैं हम। किस किस ग्रह पे से निकलता है, किस किस ग्रह के ऊपर से वो जाता है, शनि, कर्म कारक शनि और जीव कारक जुपिटर क्या क्या पोजीशन बनाता है, उसके अनुसार हमारे जीवन में रिजल्ट्स आते हैं, ना कि दशा पद्धति से, क्योंकि नाड़ी में कोई दशा पद्धति नहीं होती। अब मैं आपको कर्म कारक शनि के कुछ ऐसे काम बताऊंगा जिससे व्यक्ति कहाँ काम करता है, कैसा काम करता है, उसके बारे में आपको कुछ आइडिया लगेगा। कुछ सिद्धांत आप देख पाएंगे कि शनि कहाँ और कैसे काम करता है। अगर सूर्य और केतु को शनि देखता है, सूर्य और केतु को अगर शनि देखता है, देखने का नाड़ी का ट्रायंगल है, 1 5 9 का ट्रायंगल से देखना होना चाहिए, ना कि अन्य मेथड से। पाराशर की दृष्टि नहीं लगेगी, जेमिनी की दृष्टि नहीं लगेगी, सिर्फ नाड़ी में 1 5 9 की दृष्टि लगेगी। 1 5 9 के ट्रायंगल से अगर कर्म कारक शनि जो है सूर्य और केतु को देखता है, तो जातक जो है, सूर्य राजा हो गया, केतु झंडा हो गया, तो कर्म कारक शनि को राजा मिलता है, झंडा मिलता है, यानी सरकारी सेवा में जाता है। ऐसा आदमी राजकीय सेवा करता है, सरकारी नौकरी मिलती है, राज्य में कोई पद प्राप्त करता है। ये कर्म कारक शनि जब सूर्य, केतु और सूर्य को देखता है 1 5 9, चाहे 1 5 यहाँ शनि बैठा हो, चाहे यहाँ सूर्य बैठा हो, यहाँ केतु बैठा हो, चाहे यहाँ सूर्य बैठा हो, यहाँ केतु बैठा हो, यहाँ शनि बैठा हो, 1 5 9 के ट्रायंगल में दृष्टि होनी चाहिए, तब जाके रिजल्ट्स आएंगे, है ना। तो कर्म कारक शनि के अगर दृष्टि में अगर सूर्य और केतु आते हैं, तो जातक सरकारी सेवा में जाता है। इसी तरह अगर सिंह राशि का, सिंह राशि जो है सूर्य की राशि है, राजा की राशि है, राज्य की राशि है, और ये राशि एक महत्वपूर्ण राशि मानी जाती है जेमिनी के अंदर। तो सिंह राशि जो है के अंदर अगर कर्म कारक शनि होता है, सिंह राशि सूर्य की राशि, राजा राज्य की राशि होने के कारण अगर कर्म कारक शनि सिंह का है नटल चार्ट के अंदर, नटल जन्म पत्री के अंदर की बात कर रहा हूं मैं आपसे, आपकी जन्म पत्री की नटल जन्म पत्री, अगर उसके अंदर सिंह का सूर्य है, तो आप निश्चित मानिए कि उस जातक की सरकारी सेवा में, सरकारी राज्य में सरकारी सेवा संबंधी कार्य होगा, सरकार से वो डील करेगा या सरकार से संबंधित रिलेटेड उसका कार्य
होगा, चाहे व्यवसाय हो और चाहे नौकरी हो, सरकार से संबंधित होगी। इसी तरह अगर सूर्य से आगे अगर शनि है, सूर्य से जस्ट आगे शनि है, चाहे डिग्री में आगे हो, एक ही राशि में डिग्री में आगे हो, कर्म कारक शनि सूर्य से आगे है, और चाहे राशि में आगे हो, भाव में आगे हो, यानी अगले भाव में चले गया हो, सूर्य पिछले भाव में, शनि अगले भाव में, तो भी जातक सरकारी सेवा में जाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट होता है, जातक सरकारी सेवा करता है जब सूर्य से आगे शनि हो, चाहे वो डिग्री में आगे हो और चाहे वो जो है राशि में आगे हो, तो आदमी सरकारी नौकरी करता है। इसी तरह मैं बताऊं आपको कि अगर शनि के थर्ड हाउस में बृहस्पति है और फोर्थ हाउस में, थर्ड हाउस में शनि से आगे थर्ड हाउस में बृहस्पति है और फोर्थ हाउस में केतु है, फोर्थ हाउस में केतु है, शनि जहां बैठा है नेटल चार्ट में, उससे आगे तीसरे घर में बृहस्पति है और चौथे घर में केतु है, तो जातक धार्मिक कार्य करता है, धर्म से रिलेटेड कोई कार्य होता है, उस कार्य में जातक अपनी आजीविका कमाता है, धर्म से रिलेटेड कोई भी कार्य करता है। शनि से तीसरा बृहस्पति हो, बीच में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना कि शनि से आप तीसरा मान लो, बीच में कोई ग्रह हो नहीं, शनि से आगे बृहस्पति तीसरे भाव में हो और केतु चौथे भाव में हो, तो जातक धर्म से रिलेटेड कोई काम करता है, कार्य करता है, उससे धन उपार्जन करता है, धार्मिक कार्य से संबंधित, क्योंकि केतु धर्म है, बृहस्पति भी धर्म है, तो धर्म से रिलेटेड कार्य हो जाते हैं। इसी तरह अगर बृहस्पति से जीव कारक जुपिटर से 11वां शनि हो, बृहस्पति जहां बैठा है हमारे नेटल चार्ट में, उससे 11वें भाव में अगर शनि हो, अगर बृहस्पति से 11वें भाव में शनि हो, और जब शनि जो है बृहस्पति के ऊपर से निकले ट्रांजिट में, बृहस्पति से 11वें भाव में, जीव कारक जुपिटर से 11वें भाव में शनि हो, और जब शनि जो है बृहस्पति के ऊपर से निकले ट्रांजिट के अंदर, तो आप ये मानिए उस वक्त आपका काम धंधा शानदार चलेगा, बहुत अच्छा रहेगा, एकदम फर्स्ट क्लास चलेगा। इसी तरह अगर शनि से 10वें भाव में, शनि से 10वें भाव में अगर वृश्चिक राशि है, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, स्कॉर्पियो, अगर शनि से 10वें भाव में 10th हाउस में शनि जहां बैठा है हमारी जन्म पत्री के अंदर नेटल चार्ट में, उससे 10वें भाव में स्कॉर्पियो राशि है और कोई ग्रह नहीं है, तो आप ये मानिए आदमी का कार्य लोहे और स्टील से संबंधित होगा, लोहे स्टील और मशीनरी से संबंधित कार्य होगा। अगर शनि से 10वीं राशि जो है आगे स्कॉर्पियो पड़ती है, वृश्चिक पड़ती है, तो स्टील, लोहा और मशीनरी से संबंधित कार्य होगा। इसी तरह अगर शनि से 10वां मंगल हो, शनि से 10वां मंगल हो, शनि के आगे 10वां मंगल हो, 10वें भाव में मंगल हो शनि से आगे,
तो आप ये कहेंगे कि इस जातक का कार्य लोहे स्टील मशीन से संबंधित होगा। शनि कर्मकारक शनि से आगे अगर मंगल दसम भाव में हो, लोहा स्टील मशीन से संबंधित कार्य जातक करता है। शनि कर्मकारक शनि से 10वें भाव में मंगल होने पर। इसी तरह अगर शनि जो है 10वें भाव में सूर्य लगता है अपने, यानी कर्मकारक शनि से 10वें भाव में सूर्य है, कर्मकारक शनि से 10वें भाव में सूर्य है, तो व्यक्ति सरकारी सेवा में होगा। कर्मकारक सूर्य शनि से 10वें भाव में सूर्य है, आगे शनि से आगे 10वें भाव में नटल चार्ट के अंदर, तो सरकारी सेवा में होगा और उच्च पद पे होगा, अच्छा पोजीशन पे होगा सरकारी सेवा में, उसको अच्छी पोजीशन मिलेगी। कर्मकारक शनि से 10वां सूर्य होने पर सरकारी सेवा में होगा और वो भी उच्च पद पे होगा। ठीक है। इसी तरह अगर शनि का जहां बैठा है हमारी जन्मपत्री में, अगर उससे आगे वाला घर बृहस्पति की दृष्टि में हो, जैसे ट्रायंगल में आनी चाहिए दृष्टि भी, बृहस्पति की दृष्टि में हो, अगर शनि कर्मकारक शनि से आगे वाला घर अगर बृहस्पति की दृष्टि में आता है, तो शिक्षा से रिलेटेड काम करता है आदमी, ज्ञान बांटना, वकालत करना, शिक्षा देता है और ज्ञान बांटता है। शनि से आगे बृहस्पति की दृष्टि हो, बृहस्पति बैठा नहीं हो, केवल दृष्टि काम कर जाएगी और वह शिक्षा से संबंधित कार्य करेगा। इसी तरह जो है जब शनि जन्मपत्री नटल चार्ट के सेकंड राउंड काटता है, पहला राउंड खत्म होने के बाद, जहां शनि बैठा है वहां से पहला राउंड खत्म करने के बाद 32 साल बाद जब शनि दूसरा राउंड काटता है, और दूसरे राउंड में जब 6 हाउस में शनि आता है, कर्मकारक शनि 6 हाउस, हमारे जन्मपत्री के छठे घर में जब शनि गोचर का आता है ट्रांजिट का, एक सर्किल पूरा करने के बाद 32 साल बाद जब शनि जो है 6 हाउस में आता है, तो आप ये मान के चलिए आदमी अपना नाम यश कीर्ति खो देता है। जब कर्मकारक शनि से जो है एक राउंड पूरा सर्किल ट्रांजिट का पूरा करने के बाद सेकंड राउंड में 32 साल बाद जब 6 हाउस में शनि, जब 6 हाउस में जीव कारक जुपिटर से 6 हाउस में नहीं, कर्मकारक शनि से 6 हाउस में जब आता है, तो आदमी का नेम और फेम खराब कर देता है, जातक का नेम और फेम खराब करता है। इसमें एक संशय है, संशय यह है कि ये जीव कारक जुपिटर से छठे भाव में आता है या कर्मकारक शनि के छठे भाव में आता है, ये राइटर ने नहीं लिखा। आप लगा के देखें कि शनि जो है कब नेम और फेम आदमी की बदनाम करी, खत्म करी। सेकंड राउंड में जब शनि 6 हाउस में आता है, शायद जुपिटर से 6 हाउस में ही लिखा होगा, क्योंकि जीव कारक जुपिटर को ही लगन मानता है नाड़ी, इसलिए जुपिटर से 6 हाउस में जब भी शनि आता है सेकंड राउंड में, तो नाम यश कीर्ति खराब होती है आदमी। इसी तरह सेकंड राउंड में एक राउंड 32 साल पूरा करने के बाद
जब शनि जो है शुक्र को टच करता है, शुक्र सेकेंड राउंड में जब शनि शुक्र को टच करता है, नेटल चार्ट के शुक्र को, ट्रांजिट का शनि होना चाहिए उस वक्त। अगर शनि ट्रांजिट का जो है नेटल शुक्र को टच करता हुआ निकलता है, ऊपर से निकलता है उसके, तो उस वक्त आदमी अपना नया काम, नया धंधा, नया बिजनेस, कारोबार स्टार्ट कर देता है। और कई बार शादी भी शनि करा देता है। ये ट्रांजिट का शनि शुक्र के ऊपर से निकलना चाहिए, नेटल शुक्र के ऊपर से, ना कि ट्रांजिट के शुक्र के ऊपर से। नेटल शुक्र के सेकंड राउंड के अंदर, फर्स्ट राउंड में नहीं देगा, सेकंड राउंड में देगा। इसी तरह जो है जब भी सूर्य के ऊपर से शनि निकलेगा, कर्मकारक शनि, ट्रांजिट का शनि जो है सूर्य के ऊपर से निकलेगा, जब भी ट्रांजिट का शनि सूर्य के नेटल सूर्य के ऊपर से ट्रांजिट का शनि निकलेगा, तो आदमी को प्रमोशन मिलता है, अपलिफ्टमेंट होता है, यानी व्यापार में उन्नति करता है या उसकी नौकरी में उन्नति होती है। जब भी ट्रांजिट का शनि सूर्य के ऊपर से निकलता है तो अपलिफ्टमेंट मिलता है, यानी आदमी को प्रोग्रेस मिलती है और उन्नति मिलती है जब ट्रांजिट का शनि नेटल सूर्य के ऊपर से निकलता है। तो इसी तरह जो है अगर शनि और मंगल साथ हो, चाहे एक आगे हो चाहे एक पीछे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही राशि के अंदर हो, शनि मंगल साथ हो जन्म पत्री में, और बृहस्पति की 5-9 दृष्टि नहीं हो, बृहस्पति की जीवकारक जुपिटर की 5-9 दृष्टि नहीं हो, तो आप ये मान के चलिए आदमी को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, जीवन में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आदमी टेक्निकली भी बनाता है, आदमी को जो है एग्रीकल्चरलिस्ट भी बनाता है, मशीनों का काम करने वाला भी बनाता है, लेकिन उसमें पसीना बहाना पड़ता है। शनि मंगल में बहुत मेहनत करनी पड़ती है आदमी को, और ये मेहनत 36 साल तक तो आदमी बहुत परेशान हो जाता है मेहनत कर करके। शनि मंगल, इस पे बृहस्पति की दृष्टि नहीं होनी चाहिए शनि मंगल में। नेटल चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं आपको, नेटल चार्ट में शनि मंगल अगर एक राशि में है और उसमें बृहस्पति की 5-9 दृष्टि नहीं है, तो आप ये मान के चलना आदमी को बहुत परेशानी आती है काम के अंदर, बहुत संघर्ष करता है, बहुत मेहनत करता है, क्योंकि मंगल एनर्जी है, तो कर्मकारक शनि उसको बहुत मेहनत कराता है, तोड़ देता है आदमी को, और आदमी 36 साल तक संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता है। 36 साल बाद उसको रिलीज करता है। हाँ, अगर बृहस्पति की दृष्टि 5-9 इस पे होगी शनि मंगल पे, तो टेक्निकली बनाएगा और अच्छा देगा, क्योंकि बृहस्पति की जीवकारक, ये नेटल चार्ट की क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, ट्रांजिट से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसी तरह जो है शनि जो है वो मकर राशि में हो, एक मिनट, शनि जो है वो मकर का हो, और आगे जो है इसके कुंभ में जो है शुक्र हो, तो कुंभ को हम वाटरी साइन भी मानते हैं, पूरा वाटर साइन तो नहीं है लेकिन वाटरी साइन मानते हैं, क्योंकि कुंभ राशि एक गधे की राशि की जैसे प्रतीक होती है,
तो वाटरी साइन में शुक्र का होना, शनि से आगे आदमी कॉस्टली लिक्विड जूस वगैरह बेचता है, क्योंकि शनि शुक्र कॉस्टली है, कॉस्टली वाइन, कॉस्टली जूस ये बेचता है आदमी। अगर नेटल कर्मकारक शनि के आगे नेटल शुक्र हो और वो शनि मकर राशि में हो और शुक्र जो है कुंभ राशि में होना चाहिए, ये भी कंडीशन है नेटल चार्ट के अंदर, तो आदमी कॉस्टली जूस या लीकर, दारू जिसे कहते हैं, शराब कॉस्टली वो बेचता है। इसी तरह शनि जो है सूर्य और मंगल के साथ हो नेटल चार्ट में, तीनों एक ही राशि में हो, मंगल सूर्य शनि, या ट्रायंगल में हो, और इस पे बृहस्पति की 5-9 दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो आप ये मान के चलना नेटल चार्ट के अंदर अगर मंगल सूर्य और शनि है तो मशीनों से संबंधित कार्य होगा उसका, मशीनों की ट्रेडिंग करेगा, मशीन खरीद फरोख्त का वो आदमी व्यापार करेगा। ठीक है, ये नेटल चार्ट की पोजीशन है, ट्रांजिट्स का इसमें कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह जो है अगर शनि बुध के साथ है या बुध की राशियों में भी है, कन्या, मिथुन और कन्या में भी है नेटल चार्ट के अंदर, अगर शनि जो है बुध की राशि में है या बुध के साथ है, मिथुन और कन्या में है, तो बुध व्यापार है, और मिथुन बुध की राशि है और कन्या भी बुध की राशि है, इसलिए आदमी बिजनेसमैन होता है, नौकरी नहीं करता किसी के यहाँ। ये नेटल चार्ट की क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। अगर कर्मकारक शनि बुध के साथ हो या तो, या जो है मिथुन या कन्या राशि में शनि हो, कर्मकारक शनि, तो वो व्यापारी होता है, वो किसी के यहाँ नौकरी नहीं करता, बिजनेस करता है, चाहे कोई भी बिजनेस करे हो, चाहे छोटा करे चाहे बड़ा। इसी तरह अगर शनि से सेकेंड हाउस में राहु है, या शनि से डिग्री में भी नेटल चार्ट के अंदर शनि जहां बैठा है उससे डिग्री में भी अगर राहु आगे है, या सेकंड हाउस में राहु है शनि से नेटल चार्ट के अंदर, तो वो लो पेड जॉब होता है, बहुत कम सैलरी मिलती है, संघर्ष करता है, लो पेड जॉब प्राप्त करता है आदमी, बहुत छोटी नौकरी मिलती है उसको। शनि से आगे राहु हो और वो राहु या तो डिग्री में आगे हो या किसी घर में हाउस में आगे हो शनि से। सेकंड, शनि से सेकंड मतलब राहु हो, तो सेकंड का मतलब डिग्री में भी हो सकता है और भाव में भी आगे हो, तो लो पेड सर्वेंट होता है, आदमी को कम सैलरी मिलती है, बहुत कम सैलरी में आदमी स्टार्टिंग में काम करता है, बहुत संघर्ष करता है। इसी तरह शनि जो है वो केतु के साथ हो, अगर एक ही राशि में हो या केतु से आगे हो, तो एक ही राशि के अंदर अगर शनि केतु है तो मशीन से संबंधित रिलेटेड वर्क होगा वो, और स्टार्टिंग लाइफ में संघर्ष करना पड़ेगा और पहला काम छोड़ देगा एक बार, फिर दोबारा स्टार्ट करेगा, मशीन से संबंधित काम होगा अगर शनि और केतु एक ही राशि के अंदर है तो। ठीक है, इसी तरह अगर शनि जो है वो अपने आगे
सूर्य, शुक्र और बुध को रखता है, अगर चाहे डिग्री में आगे हो चाहे हाउस में आगे हो, सूर्य आगे हो शनि नटल चार्ट में, नटल चार्ट में सूर्य शनि के आगे हो, शुक्र आगे हो या बुध आगे हो, तो उसका शानदार कारोबार होता है, क्योंकि बुध कारोबार देता है। और ये जो शुक्र है वो लग्जरियस और बहुत धन देता है, शुक्र धन का कारक है नाड़ी में। और सूर्य नाम यश कीर्ति वाला कारोबार, तो बहुत अच्छा कारोबार होता है, आदमी बहुत धन कमाता है, बहुत नाम और यश कीर्ति कमाता है, अगर कर्म कारक शनि के आगे सूर्य, शुक्र और बुध हो नटल चार्ट के अंदर, चाहे डिग्री में आगे हो और चाहे भाव में आगे हो। इसी तरह जो है, अगर शनि से आगे बुध मिल गया तो व्यापार मिला, शनि नटल शनि को नटल बुध मिला आगे, चाहे डिग्री में मिले चाहे हाउस में मिले, और शुक्र मिला तो धन मिला, और मंगल मिला तो हिम्मत और साहस और वेलर और एनर्जी। तो कर्म कारक शनि को, नटल शनि को जब नटल बुध, नटल शुक्र और नटल मंगल इस क्रम में मिलते हैं, तो आप ये मान के चलिए आदमी ब्याज पर पैसा देने का काम करता है, लोन देने का काम करता है, ब्याज पर पैसा देने का काम करता है, जब कर्म कारक शनि के आगे बुध, शुक्र और मंगल हो, नटल चार्ट में होने चाहिए, ट्रांजिट की बात नहीं हो रही यहाँ पे। इसी तरह जो है शनि से सातवें घर में, शनि से सातवें घर में अगर सूर्य और बुध हो, नटल शनि के सातवें घर में नटल सूर्य बुध सातवें हो, सातवें 7 शनि से सातवें होने चाहिए, नटल शनि से, कर्म कारक शनि से, तो आप ये मान के चलना शनि से सातवां सूर्य बुध हो तो रिच कंसल्ट में काम करता है, किसी ऐसी कंपनी में काम करता है जो बहुत पैसे वाली कंपनी हो, जिसके पास, जिस कंपनी के पास बहुत पैसा हो, ऐसी कंपनी में आदमी कार्य करता है। अगर शनि से नटल सूर्य और बुध सातवें हो तो ऐसी कंपनी में काम करता है जिस कंपनी के बहुत पैसे वाली कंपनी हो, बहुत धनाढ़ कंपनी हो, कंसर्न हो, उसमें वो कार्य करता है। जब कर्म कारक शनि के से सातवें नटल सूर्य और बुध हो, शनि भी नटल होना चाहिए, सूर्य और बुध भी नटल होना चाहिए सातवें, तब ये फल होगा, ठीक है, नटल चार्ट के अंदर। इसी तरह अगर शनि से तीसरा मंगल हो, शनि से तीसरा मंगल हो और चौथा केतु हो, शनि से तीसरा मंगल और चौथा केतु, नटल शनि से तीसरा नटल मंगल और नटल केतु हो, तो आदमी को मंगल एनर्जी हो गया, और केतु जो है उसको आध्यात्म चाहिए, उसको ना काम चाहिए ना कर्म चाहिए, उसको तो मोक्ष चाहिए केतु को। तो मंगल बीच में आ गया शनि केतु के, तो एनर्जी वेस्ट होगी, बहुत स्ट्रगल करेगा और काम भी नहीं मिलेगा प्रॉपर, तो बहुत संघर्ष के साथ काम करना पड़ता है आदमी को, बहुत संघर्ष होता है जीवन में, बहुत बहुत मेहनत करता है आदमी अपने जीवन के अंदर,
अगर शनि के तीसरे भाव में मंगल हो और केतु हो तो लॉट ऑफ स्ट्रगल लिखा है, लॉट ऑफ स्ट्रगल करता है, बहुत ज्यादा संघर्ष करता है अपने पूरे जीवन में, पूरा जीवन में संघर्ष से निकल जाता है। इसी तरह अगर शनि से 7वां मंगल हो तो भी ज्यादातर लो पेड सर्वेंट होता है, क्योंकि शनि को मंगल मिलता है, एनर्जी मिलती है, तो मजदूरी, मेहनत और पसीना बहाना ये सब मंगल के काम है, एनर्जी के। तो शनि को मंगल मिलता है तो लो पेड जॉब होता है, बहुत कम पैसे इनकम होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जैसे मजदूर लोग करते हैं ना वैसे। तो शनि को 7वां मंगल मिल जाए तो यही पोजीशन होती है आदमी की नेटल चार्ट में, ये नेटल चार्ट की बात है। इसी तरह लेकिन इस पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। बृहस्पति की दृष्टि 5-9 दृष्टि हमेशा ध्यान रखना कि बृहस्पति की 5वीं 9वीं दृष्टि अगर किसी भी योग पे पड़ती है, जो भी मैंने योग बता रहा हूं, तो वो सुधार कर देती है बृहस्पति की दृष्टि नेटल चार्ट में, नेटल बृहस्पति की, ना कि ट्रांजिट की। इसी तरह शनि के आगे केतु हो, चाहे राशि में आगे हो और चाहे डिग्री में आगे हो, शनि के आगे केतु हो, नेटल शनि के आगे नेटल केतु आगे हो, चाहे डिग्री में आगे हो और चाहे राशि में आगे हो, तो ऐसे आदमी को स्टार्टिंग में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। स्टार्टिंग लाइफ संघर्ष ही बीतती है। शनि के आगे केतु होता है तो चाहे वो डिग्री में आगे हो चाहे हाउस में आगे हो, और एक बार तो जॉब छूट जाता है, फर्स्ट जॉब करते ही जॉब छूट जाता है, थोड़े दिनों करेगा छोड़ देगा। उसके बाद क्या होता है कि कई बार शनि के आगे केतु होता है तो आप ये मान के चलिए आदमी एस्ट्रोलॉजर भी बनता है, चाहे वो डिग्री में आगे हो और चाहे हाउस में आगे हो। CS पटेल की कुंडली में भी जो है शनि से आगे केतु है, वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे CS पटेल, तो उनकी कुंडली में भी शनि के आगे केतु है। जिसकी भी कुंडली में शनि के आगे केतु है, बीच में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, तो वो ज्योतिषी होगा और स्टार्टिंग लाइफ संघर्ष की बीतती है, बाद में सफलता मिलती है उसको। ये नटल चार्ट की बात कर रहा हूं मैं, ना कि ट्रांजिट की। इसी तरह शनि से 11वां बुध और शुक्र हो तो ये भी शानदार पोजीशन है। आदमी नाम, फेम, यश और धन कमाता है। अच्छा, शनि शुक्र मनी हो गया नाड़ी में, बुध व्यापार हो गया, तो व्यापार के अंदर अच्छा नाम, धन, पैसा और कीर्ति अर्जित करता है। इसी तरह जो है अगर शनि, अगर ट्रांजिट का शनि, ट्रांजिट अगर ट्रांजिट का शनि सबसे पहले जन्मपत्री में बृहस्पति को टच करता है, चलता है, तो सबसे पहले बृहस्पति मिलता है ट्रांजिट के शनि को नटल जन्मपत्री के अंदर। ट्रांजिट के शनि, जब शनि हमारा जहां पे था वहां से चलता है ट्रांजिट में और फर्स्ट उसको बृहस्पति मिलता है, तो आप भी मान के चलिए ऐसा व्यक्ति एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगा, लिखाई पढ़ाई का काम करेगा, किताबें लिखने का काम करेगा, यानी एजुकेशन के संबंध में संबंधित कार्य होगा उसका। अगर ट्रांजिट का शनि नटल चार्ट के अंदर फर्स्ट पहले उसको बृहस्पति मिलता है, तो ट्रांजिट में बीच में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, पहले बृहस्पति मिलना चाहिए, चाहे वो 4 खाने छोड़ के हो, चाहे 2 खाने छोड़ के हो, चाहे 1 खाना छोड़ के हो, पहले ट्रांजिट के शनि को
नेटल बृहस्पति जो है वो मिले तो एजुकेशन और शिक्षा के क्षेत्र में आदमी कार्य करता है। इसी तरह मैंने पहले ही बताया, शनि और केतु हो पहले तो आदमी फर्स्ट जॉब में सस्पेंड हो जाता है या निकाल दिया जाता है। पहला जो जॉब करता है, फर्स्ट टाइम जो कार्य करता है, चाहे वो दोबारा उसी काम को कर ले, लेकिन पहली बार तो सस्पेंड हो जाता है, उसको खत्म कर देता है उस काम को, वो काम डील खत्म हो जाती है। शनि का आगे केतु नेटल में, चाहे वो डिग्री में आगे हो चाहे हाउस में आगे हो। इसी तरह जो है अगर शनि नेटल का शनि जो है पहले राहु मिले, डिग्री में मिले चाहे हाउस में मिले, और फिर मिले बृहस्पति जी, जीव कारक जुपिटर मिले नेटल में, नेटल का राहु, नेटल का बृहस्पति, नेटल का शनि। तब नेटल का शनि जब ट्रांजिट में चलेगा शनि, तो पहले तो राहु मिलेगा, फिर उसको मिलेगा बृहस्पति मिलेगा। तो जब तक राहु मिलेगा स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम आएगी उसको स्टार्टिंग में कर्म में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बढ़ते ही राहु, कर्म कारक शनि को राहु मिला तो जीवन में स्टार्टिंग में कर्म और कार्य के अंदर दिक्कतें आती है, बाधाएं आती है, संकट आता है। और फिर उसके बाद में मिलता है बृहस्पति, फिर जो है वो सही हो जाता है और उसको सही जो मिलता है, सही कार्य मिलता है और वो आगे चल निकलता है, उसको सीढ़ियां मिल जाती है और मंजिल प्राप्त कर लेता है। लेकिन स्टार्टिंग जो चाहे वो 16 साल की उम्र में जो कार्य स्टार्ट करे, चाहे 28 में करे, चाहे 35 में करे, पहले संघर्ष है, फर्स्ट संघर्ष, उसके बाद सफलता। तो जब भी कर्मकारक शनि को नेटल राहु मिले आगे और नेटल बृहस्पति उससे आगे मिले, चाहे वो डिग्री में आगे मिले और चाहे वो हाउस में आगे मिले, तो किसी भी उम्र में कार्य स्टार्ट करे आदमी, चाहे 50 साल का कार्य स्टार्ट करे, पहले संघर्ष करेगा, उसके बाद सफलता उसको मिलेगी। अब ये संघर्ष कितने दिनों का होगा, कैसा होगा, या आप ट्रांजिट से निकालेंगे और बृहस्पति के ट्रांजिट को घुमाएंगे, उससे पता पड़ेगा कि कितने समय तक का होगा, 5 साल का होगा, 10 साल का संघर्ष होगा, कितने समय का संघर्ष होगा, यह आपको देखना पड़ेगा। लेकिन जब भी शनि को राहु मिलता है, तो मैंने पहले ही बताया, शनि को राहु मिलता है लो पेड जॉब होता है, और लो पेड जॉब यानी संघर्ष, कम तनख्वाह मिलेगी तो संघर्ष ही होगा जीवन में। और जब संघर्ष होगा, जब बृहस्पति फिर आगे मिलेगा ट्रांजिट में उसको, तो फिर 5-6 साल या 10 साल कष्ट पाने के बाद उसको अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा मिलना आरंभ हो जाएगा। इसी तरह जो है शनि और मंगल साथ हो, तो मैंने बताया मशीनरी में डील करता है, टेक्निकली होता है, लोहे में डील करता है और काफी संघर्ष और मेहनत करता है, काफी स्ट्रगल करता है। लेकिन ये शनि के आगे मंगल होना या शनि से 7वां मंगल होना, नेटल चार्ट के अंदर, ये भी नेटल चार्ट में दोनों, ये भी दोनों नेटल चार्ट में, ये भी दोनों, ये 7वां शनि मंगल भी नेटल चार्ट में, तो मशीन से संबंधित कार्य होगा, टेक्निकल कार्य होगा, संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल लाइफ बीतेगी, ठीक है। और मंगल भी 7वां होगा तो भी यही होगा, स्ट्रगल लाइफ बीतेगी, संघर्ष होगा, लो पेड जॉब होगा, कम तनख्वाह मिलेगी। लेकिन मंगल प्रॉपर्टी का भी कारक है,
तो प्रॉपर्टी संपत्ति में भी समस्या आएगी आदमी के। अगर संपत्ति संबंधी समस्या यानी स्थायी असेट्स, फिक्स असेट्स, जमीन जायदाद में भी उसको समस्याएं आएगी। अगर कर्म कारक शनि के आगे मंगल है या 7वां मंगल है, और जुपिटर की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, 5वीं और 9वीं बृहस्पति की दृष्टि इस पर नहीं होनी चाहिए। वो सुधार कर देगी, वो बिगड़ने नहीं देगी मैटर को। अगर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है तो जमीन जायदाद, स्थायी प्रॉपर्टी और कार्य में, उस जमीन जायदाद के कार्य में बाधाएं और संकट आएंगे। प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं, पड़ी रह जाएगी। सेल करना चाहता है, बेचना चाहता है, बिक नहीं पाएगी। किराएदारों का कब्जा हो गया, कुछ भी हो सकता है, किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया, डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसी तरह अगर शनि के आगे जो है चंद्रमा हो और फिर राहु हो, चंद्रमा पानी, राहु को हम मलाफिक प्लैनेट मानते हैं। तो शनि कर्म नडल चार्ट की क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। शनि के आगे चंद्रमा हो, चंद्रमा पानी हो गया, राहु मलाफिक प्लैनेट हो गया, तो कर्म को क्या मिला? पानी, और फिर वो भी मिला राहु। तो पानी और वो गंदा, तो चीप ड्रिंक, जैसे कच्ची भट्टी की दारू, शराब, चीप ड्रिंक्स, जो सस्ते ड्रिंक होते हैं पीने के, उसका काम करता है आदमी। क्योंकि कर्म कारक शनि को चंद्रमा मिला, पानी के संबंधित कार्य हो गया, और राहु आगे हो गया उसके चंद्रमा के। तो चीप ड्रिंक, बहुत सस्ता ड्रिंक, लिकर, सस्ती दारू, कच्ची दारू, ये बेचने का आदमी कार्य करता है। कई बार देखा गया है कि शनि जो है, अगर शनि ट्रांजिट का शनि नेटल शनि जहां से बैठा है वहां से ट्रांजिट का शनि चलता है, और सबसे पहले अगर सूर्य मिलता है उसको ट्रांजिट में, नेटल सूर्य मिलता है ट्रांजिट के शनि को, जो नेटल शनि जहां बैठा है वहां से चलता है शनि अपना ट्रांजिट का होता हुआ। तो ट्रांजिट के शनि को फर्स्ट अगर सूर्य मिलता है तो वो सूर्य औषधि है, दवा है, हमारा प्राण दाता है, हमारा जीवन दाता है, सृष्टि का जीवन दाता है, सब वनस्पतियों का जीवन दाता है। तो ऐसा आदमी मेडिकल फील्ड में होगा, मेडिकल से रिलेटेड फील्ड में होगा, दवा, डॉक्टर, इस रिलेटेड फील्ड में होगा। जब भी कर्म कारक शनि को सूर्य मिले और ट्रांजिट में पहली बार मिले, फर्स्ट वही मिले, बीच में कोई दूसरा नहीं मिले, तो उस जातक का फील्ड जो है मेडिकल से संबंधित होगा। साथियों, आज इतना ही काफी है। आगे मैं फिर लूंगा कर्मकारक शनि का जो है किस किस कार्य में वो होता है। आप सप्तऋषि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो है आप अपने रिश्तेदारों और मित्रों की कुंडलियों में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को